हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का अपना टॉपिक है एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो अपना टॉपिक है मनोसामाजिक सिद्धांत। इसको जीवन विकास का सिद्धांत भी कहा गया है। जीवन विकास का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये एरिक एरिक्सन ने दिया था। इसको एरिक्सन या एरिक एरिक्सन, ये जर्मन के थे। ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जीवन विकास का सिद्धांत दिया है। अन्य जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जीवन को है ना मतलब 20-25 साल तक ही डिस्क्राइब किया था, लेकिन एरिक एरिक्सन ने पूरे लाइफ को, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक के पूरे टाइम पीरियड को क्या है डिस्क्राइब किया है इन्होंने। तो इन्होंने 8 अवस्थाएं मानी। अवस्थाएं यानी मनुष्य के पूरी लाइफ की 8 अवस्थाओं में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। वो 8 अवस्थाएं क्या क्या है? नंबर 1 है विश्वास बनाम अविश्वास। ये अवस्था है जन्म से 1.5 वर्ष तक, यानी विश्वास बनाम अविश्वास। यानी जन्म से लेकर के 1.5 वर्ष तक के बच्चे में अगर विश्वास के साथ वो आगे बढ़ता है तो वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा। अगर अविश्वास के साथ वो आगे बढ़ता है तो वो लाइफ के अंतिम दिनों तक आकर के बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, वो निराश हो जाएगा। तो अगर विश्वास के साथ जीता है, वो छोटा बच्चा जो होता है वो अगर अपनों में विश्वास करता है, यानी परिवार में, समाज में उसको अच्छा फील होता है, तो वो विश्वास के साथ आगे बढ़ता है और अपनी लाइफ को संपूर्णता के साथ जिएगा। लेकिन अगर बच्चे में भय होगा, डर होगा, शंका होगी, तो उसको अगर बच्चे को ये लगने लग जाए कि दुनिया जो है वो रहने लायक नहीं है, अविश्वास वाली है, तो वो नेगेटिव वे में आगे बढ़ेगा और लास्ट में उसको निराशा हाथ लगेगी। तो विश्वास बनाम अविश्वास पहली थी स्टेज। दूसरी है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। ये है 1.5 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक। यानी अगर बच्चे को लाइफ में विश्वास है तो वो स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। और ये जब तक 3 साल का बच्चा होता है तब तक उसको पता, ये स्वतंत्रता के साथ जीना शुरू कर देता है। अगर विश्वास है तो स्वतंत्रता के साथ जिएगा, अगर अविश्वास है तो वो लज्जाशीलता में जिएगा, यानी संकोची स्वभाव का बना रहेगा। तीसरा है पहल बनाम दोषिता। ये है 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक। अगर बच्चा स्वतंत्र जिए है तो वो हर कार्य की पहल करेगा, यानी स्वयं कार्य करने के लिए वो आगे आएगा, पहल करेगा हर एक कार्य के लिए। अगर लज्जाशीलता में वो जिया है तो वो दोषिता, गिल्ट में जीता है फिर वो, यानी उसमें हीन भावना भरी रहती है, दोषिता के साथ वो जिएगा। बच्चा पहल करता है तो पहल करते करते वो परिश्रमी बन जाएगा, परिश्रम करेगा। परिश्रम बनाम अगर परिश्रम करता है, पहल करता है तो वो परिश्रमी बनेगा, अन्यथा वो हीनता में जिएगा, यानी वो दोषित है, वो हीन भावना के साथ आगे बढ़ेगा। फिर है पहचान। परिश्रम करते करते बच्चा पहचान बना लेगा। इसकी उम्र होती है, एज होती है 6 से लेकर के 12 साल तक। अब है वो पहचान, परिश्रम करेगा तो वो पहचान बनाएगा। तो पहचान बनाम भ्रम में जिएगा। या तो वो पहचान बना लेगा और इसकी एज होती है 12 से 18 साल तक, या तो वो पहचान बना लेगा परिश्रम कर करके अपनी, या फिर वो अगर अविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है तो वो भ्रम में जिएगा, यानी वो अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। अब है पहचान बनाने के बाद वो घनिष्ठता।
वो घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेगा। बनाम और संभ्रांति है, भ्रम के साथ वो विलग्न हो जाएगा, विलग्नता के साथ। इसके बाद है जननात्मकता। जननात्मकता बनाम जननात्मकता यानी प्रोडक्टिविटी होती है, बनाम स्थिरता। और लास्ट होती है संपूर्णता बनाम संपूर्णता बनाम निराशा। इनका टाइम क्या होता है, एज क्या होती है, ये 18 से 30 साल तक, ये 30 से 65 साल तक, और ये 65 साल से मृत्यु तक, मृत्यु, ये इनका टाइम पीरियड होता है। तो अब देखो, अगर बच्चा विश्वास से जिया है, अगर उसको लाइफ में विश्वास है, ट्रस्ट है, तो वो क्या करेगा, वो स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ेगा। स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ेगा तो वो हर कार्य की पहल करेगा, पहल करेगा तो वो परिश्रम करेगा, परिश्रमी बनेगा, परिश्रमी बनेगा तो वो अपनी पहचान बना लेगा, एक पहचान बनाएगा तो वो घनिष्ठता के साथ, यानी बहुत सारे लोगों के साथ या फिर मिलजुल के रहने वाला, या पहचान बना लेगा तो वो घनिष्ठता के साथ जिएगा। और घनिष्ठता के साथ जीने के बाद वो जननात्मकता यानी प्रोडक्टिविटी के साथ, यानी बच्चे पैदा करेगा, उनकी परवरिश है, पूरे समाज में मिलकर रहना, ये सब कुछ करेगा। और अगर ऐसा सब कुछ करता है तो वो उसका जीवन क्या होता है, संपूर्ण हो जाता है, यानी पूर्णता, लास्ट तक वो 65 वर्ष की एज तक अपना जो जीवन है वो खुशी खुशी बिताएगा। लेकिन अगर बच्चा अविश्वास के साथ जीवन शुरू करता है तो उसमें हमेशा लज्जा बनी रहेगी, लज्जाशीलता से वो आगे बढ़ेगा। लज्जा बनी रहेगी तो उसमें दोष आते रहेंगे, यानी वो गिल्ट फील करता रहेगा और वो हीनता के साथ आगे बढ़ेगा। बच्चे में हीन भावना बनी रहेगी, और हीन भावना बनी रहेगी तो वो भ्रम की स्थिति में ही रहेगा हमेशा। अपने डिसीजन जो है वो स्वयं नहीं ले पाएगा, मतलब वो ऐसे ही उलझा उलझा रहेगा। और अगर उलझा उलझा रहेगा तो वो विलग्न हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, अपने आप को अकेला अकेला रखेगा। और अकेला रखेगा या विलग्नता के साथ जिएगा तो वो उसमें स्थिरता आ जाएगी। स्थिरता आ जाएगी तो लास्ट में यानी 65 वर्ष की आयु के बाद वो निराशा के साथ जीवन अपना जीवन जिएगा, क्योंकि उसके जीवन में कुछ खुशियाँ नहीं है। देखो, अगर विश्वास के साथ जीता है, अगर विश्वास है या फिर अविश्वास है, अगर विश्वास है तो बच्चा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहा है। अगर अविश्वास के साथ ज़िंदगी जीता है वो, तो लास्ट तक उसको निराशा हाथ लगती है। एक ये टॉपिक था, तो ये घनिष्ठता बनाम विलग्नता, यानी जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तब वो घनिष्ठता के साथ यानी मित्र मंडली के साथ रहना शुरू कर देता है वो, या फिर वो विलग्न रहता है, अकेला अकेला रहता है। इसके बाद अगर ये मित्र मंडली में रहने के बाद उसकी शादी कर दी जाती है। देखो, 30 साल से लेकर के 65 साल तक की जो एज है वो एक गृहस्थ जीवन है। तो इसमें क्या है, शादी कर दी जाती है, बच्चे पैदा करता है और उनकी परवरिश करता है, बच्चों के का लालन पालन है, उनकी पढ़ाई है, सब कुछ करता है। तो ये ऐसी एज है। और जो बच्चा विलग्न रहेगा, जो शादी नहीं करेगा, एकांत में रहेगा, तो उसकी क्या है, उसकी लाइफ जो है वो स्थिर सी हो जाती है, क्योंकि अन्य जो जीवन की जो जिम्मेवारियां हैं वो ये लेता नहीं है, तो इसकी लाइफ क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और जिस बच्चे ने विश्वास के साथ जीवन जिया है वो लास्ट में आकर के संपूर्ण जीवन जीता है, यानी बुढ़ापे की स्थिति में उसको हर एक खुशी मिलती है, वो बहुत खुश रहता है, यानी उसका जीवन संपूर्ण हो गया। और इधर जो आइसोलेशन में रहा था, जो कटा कटा रहा था समाज से, जिसने शादी नहीं की थी, तो उसका जीवन जो है वो लास्ट में मृत्यु, ये निराशा को प्राप्त करता है। यानी उसका जीवन जो है वो बिल्कुल वो ये सोचने लग जाता है कि अब तो मृत्यु आ जाए तो ठीक है। तो ये थी एरिक्सन की मनोसामाजिक सिद्धांत। जो एरिक्सन है, इनको एक और बात है, इनको नव्य फ्राइडवादी भी कहा गया है। नव्य फ्राइडवादी क्योंकि जो ये एरिक्सन थे, ये जो फ्राइड है उनकी बातों से बहुत ज़्यादा सहमत थे, लेकिन एक बात पर वो सहमत नहीं थे, और वो बात थी
ये फ्राइड की सभी बातों से सहमत थे, लेकिन एक बात थी, जो फ्राइड थी ना वो तो कहते थे, फ्राइड जो थे वो तो कहते थे कि मनुष्य का जीवन जो है वो काम प्रवृत्ति यानी वासना जो है, हमारी सेक्सुअल जो इच्छाएं होती है उससे प्रभावित होती है। लेकिन इधर एरिक्सन ने क्या कहा, एरिक्सन जी है वो ये कहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो समाज से प्रभावित होता है, समाज से प्रभावित होता है, न कि सेक्सुअल प्रवृत्ति से। यानी जो फ्राइड थे ये तो कहते थे कि इन्होंने एक लिबिडो शब्द का भी प्रयोग किया है, और मनुष्य की जो काम वासना है उनका जो है वो प्रभाव सबसे ज़्यादा बताया है। लेकिन एरिक्सन इसके विरुद्ध थे, इन्होंने कहा नहीं, सेक्सुअल प्रवृत्ति का या काम वासना का मनुष्य पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है वो है समाज का। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब एरिक्सन से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो कितनी अवस्थाएं बताई है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई है, तो 8 बताई है। और क्योंकि इससे ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि ये जो है वो एक बहुत ही कम पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है, तो इससे बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते। पीछे एस्टेट में क्वेश्चन आया था कि पहल बनाम। अब अगर हमें पता है पहल, जो बच्चा पहल करता है तो वो स्वतंत्र आगे चलता है, और अगर पहल नहीं करता तो वो दोषिता में जीता है। इस प्रकार से हमें ये याद रखनी है। एक जैसे 5वीं अवस्था कौन सी है, नाम दे दिया जाता है कि नंबर 1 दे दिया विश्वास बनाम अविश्वास, ये बनाम नाम लिखा हुआ आता है उसमें अविश्वास। दूसरा जैसे दे दिया पहल बनाम दोषिता। तीसरा दे दिया जैसे पहचान बनाम संभ्रांति, या दे दिया लास्ट वाला संपूर्णता बनाम निराशा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये दे दिए जाते हैं, और इसमें हमें ढूंढनी है 5वीं अवस्था पूछी थी, तो 5वीं थी पहचान बनाम संभ्रांति। तो इस प्रकार से हमारा ये एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत था, इसको जीवन विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आशा करूँगी आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। आज इतना ही। थैंक्स, हैव ए गुड डे।